गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। और ये आज का जो सेशन है ये क्लास फिफ्थ के लिए है। और क्लास फिफ्थ में वी वी स्टार्ट टुडे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा कम्युनिटी है, समुदाय है, उसकी हेल्थ और हाइजीन यानी कि स्वास्थ्य और जो स्वच्छ रहने के जो सफाई के जो तरीके हैं उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। सभी बच्चों से उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड ये जो है दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है संसार का। यानी कि इस संसार में जो अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, पहले नंबर पर तो चाइना है, लेकिन दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो भारत जो है बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में इसका दूसरा स्थान है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम मतलब मेजर प्रॉब्लम में से एक है कि इंडिया फेसेस इज रिलेटेड टू हेल्थ। इंडिया जो है हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें, यानी कि अगर बीमारी और स्वास्थ्य की बात करें, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। कम्युनिटी हेल्थ इज़ जनरल हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है पूरे के पूरे आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ की हेल्थ से कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है इस जनरल हेल्थ कंडीशन इन एन एरिया। किसी भी एरिया में एक जनरल हेल्थ कंडीशन होता है, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ। एंड हाइजीन मीन्स द क्लीनलीनेस लेवल ऑफ दैट एरिया। हाइजीन का मतलब जो स्वच्छता है उस क्षेत्र की, उस एरिया की, उस जगह की, उस गांव की, उस शहर की या उस मोहल्ले की जिसमें आप रहते हैं, वो कितना साफ़ सुथरा रहता है, वहाँ पर पानी भरता है या नहीं भरता है, मच्छर मक्खियाँ वहाँ पर हैं या नहीं हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइजीन। यानी कि कितना स्वच्छ वो आपका मोहल्ला है, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के लोगों की हेल्थ किस तरीके की है, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ। एंड जो क्लीनलीनेस लेवल है वहाँ का, इट इज़ कॉल्ड हाइजीन। हेल्थ डिपेंड्स अपॉन हाइजीन एज अनक्लीन और डर्टी सराउंडिंग्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी डिजीजेज। जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है अपॉन हाइजीन यानी कि स्वच्छता पर, एज अनक्लीन और डर्टी सराउंडिंग, एक तो स्वच्छता पर और एक गंदे वातावरण पर। अगर कहीं का वातावरण गंदा होगा, डर्टी होगा, अनक्लीन होगा, वहाँ मक्खी मच्छर ज़्यादा होंगे, तो आपकी हेल्थ वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक ठीक नहीं रह पाएगी। आप समय समय पर कुछ ना कुछ बीमारी लेकर के घूमेंगे। अगर आपके वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, बिल्कुल हाइजीन है, बिल्कुल क्लीन है, तो आपके जो बीमार रहने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी डिजीजेज, यानी कि जो डर्टी सराउंडिंग है वो ग्राउंड होता है बहुत सारी बीमारियों का ब्रीड करने का। बीमारी जो है बहुत सारी आपको वहाँ से लग जाएंगी। इन अ कम्युनिटी देयर आर डिफरेंट एजेंसीज विच टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। कम्युनिटी में बहुत सारी एजेंसी हैं जो हमारी हेल्थ को मतलब देखभाल करती हैं। हमारे समुदाय में बहुत सारी एजेंसी हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, प्रधान हैं या और बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो हमारे यहाँ की एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग का साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। दीज एजेंसीज ऑपरेट एट मैनी लेवल्स। ये एजेंसीज जो हैं बहुत कई लेवल पर ऑपरेट की जाती हैं। देयर आर मैनी गवर्नमेंट बॉडीज़, इनमें बहुत सारी सरकारी बॉडीज़ होती हैं। विच वर्क इन अ कोऑपरेशन विद वन अनदर, जो एक दूसरे के सहयोग से काम करती हैं। कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग, यानी कि बहुत सारे सरकारी मतलब क्लिनिक भी हो सकते हैं, सरकारी कुछ क्या बोलते हैं, सरकारी फील्ड भी हो सकते हैं, सरकारी कुछ सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य का बड़े लेवल पर ध्यान रखते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार ने तो हेल्थ से और फैमिली से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य और परिवार की जो देखभाल है उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, यानी कि मंत्रालय भी बनाया गया है। इज़ एट द टॉप लेवल, सबसे बड़ा जो लेवल है अगर हम अपने हिंदुस्तान अपने देश की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, जो केंद्र सरकार उसे संगठित करती है, उसे बनाती है, ये आपके हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है। इसे बोलते हैं हम स्वास्थ्य मंत्रालय। विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिपार्टमेंट है, यानी कि केंद्रीय सरकार का डिपार्टमेंट है। इट डिसाइड्स एंड प्लान्स हेल्थ केयर प्रोग्राम्स फॉर द एंटायर कंट्री। इट डिसाइड्स, ये निश्चय लेता है, निश्चय करता है, एंड प्लान्स, ये निश्चय करता है और योजनाएं बनाता है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम्स है फॉर द एंटायर कंट्री। सपोज़ करिए एक बीमारी ऐसी है जो बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश में हमारे मोहल्ले में फैली हुई है, तो सबसे बड़ा जो बॉडी है वो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। वो उसके टीके, उसके दवाई पूरे के पूरी जो हमारी लोकेलिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर उसे पहुँचाने का काम करता है जिससे लोग बीमार ना हो। एंड हेल्प्स वेरियस स्टेट लेवल एंड अदर हेल्थ केयर एजेंसीज इन दिस वर्क। वो किसे ऑपरेट करता है? वो स्टेट लेवल के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें ऑपरेट करता है, एंड हेल्थ केयर एजेंसीज हैं इन दियर वर्क, इस वर्क में जो काम आती हैं उन्हें ये पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। Similarly, at the state level is the health and family welfare department for each state. स्टेट लेवल पर भी इसी जैसे केंद्रीय सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट के लिए उसे बनाया जाता है। विच प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ द स्टेट, जो प्रोवाइड कराता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को टू द पीपल ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के लोगों को। यानी कि इसी तरीके से जैसे केंद्र में एक सरकारी संगठन होता है जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी, स्टेट लेवल पर भी एक स्वास्थ्य मंत्रालय होता है जो आपके लोगों की देखभाल करता है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ को वो हमें प्रोवाइड कराता है। दे असिस्ट एजेंसीज एट द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू। दे असिस्ट एजेंसीज, वे एजेंसीज बनाते हैं एट द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपके जहाँ पर आप जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ के लोकल लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वो वहाँ पर बनाते हैं एजेंसीज़ को। एट द लोकल लेवल देयर आर 3 इम्पोर्टेंट एजेंसीज़। लोकल लेवल पर 3 इम्पोर्टेंट एजेंसीज़ होती हैं। विलेज पंचायत होती है, गांव की पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कमेटी होती है, म्यूनिसिपल पार्टी बोलते हैं जिसे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। जो 3 इम्पोर्टेंट जो बॉडीज़ हैं वो स्वास्थ्य के मद्देनज़र हमारे देश में काम करती हैं, हमारे देश को स्वच्छ रखने का काम कराती हैं। जो भी कोई गंदगी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो उन्हें कंट्रोल करती है। आज के लिए बस इतना ही।